Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about operations of array in data structures and algorithm. तो यहाँ पे हम students क्या देखने वाले हैं? Operations of array data structure के अंदर C और C++ दोनों को ही यूज करके हम यहाँ पे operations देखने वाले हैं array के. तो आज जो ऑपरेशन हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं? एक क्रिएशन का और एक ट्रेवर्सिंग मतलब डिस्प्ले और क्रिएट, ये दो ऑपरेशंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. आने वाली वीडियोस में हम काफी सारे ऑपरेशंस को देखेंगे. फॉर एग्जांपल इंसर्शन हम देखेंगे, डिलीशन देखेंगे, रिवर्स ऑपरेशन देखेंगे, सर्च ऑपरेशन देखेंगे, सर्च के अंदर लीनियर सर्च देखेंगे, बाइनरी सर्च देखेंगे और बहुत सारे और भी ऑपरेशंस हैं जो एरे के हैं. शॉर्टिंग देखेंगे हम, सारी की सारी शॉर्टिंग्स, कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग और डिवाइड एंड कॉन्क्योर दोनों शॉर्टिंग हम देखेंगे. कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग के अंदर हम बबल शॉर्ट को देखेंगे, ऑप्टिमाइज बबल शॉर्ट को देखेंगे और इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सारी की सारी आने वाली डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे ऑपरेशंस कवर होंगे. और ये सारे ऑपरेशन विद कोड और विजुअल स्टूडियो पे एग्जीक्यूट करके आपको मिलेंगे. ये सारे के सारे कोड जो हैं हम पहले इसका ड्राई रन आपको करवाएंगे और ड्राई रन करवाने के बाद विजुअल कोड पे ये सारे के सारे कोड्स को हम रन भी करवाएंगे. तो ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. तो सबसे पहले अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो मार्क योर अटेंडेंस प्लीज. आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को. आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? क्रिएशन और डिस्प्ले मतलब ट्रेवर्स करना. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिएशन ऑफ एरे. तो सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं. ठीक है, तो एरे हमने एक ड्रॉ करी. राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा पेन मेरे हाथ में नहीं सेट है इसलिए ये कुछ इस तरह से हो जाता है. 0 1 2 3 4. मान लीजिए हम एक एरे बना रहे हैं जिसका जो साइज है कितना है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक के जा रहा है, विच मीन्स हमने एक एरे क्रिएट करी है. हमने एक एरे क्रिएट करी है कितने साइज की? 5. ठीक है, और इसके अंदर आप कैसी वैल्यू डाल रहे हो? अभी हम इंटीजर ही लेके चलते हैं. इसके अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू डालेंगे. मतलब 0 के अंदर मान लीजिए लेट्स एज्यूम 10 डाल दिया. ठीक है, इसमें हमने 20 ले लिया, इसमें 45 ले लिया, इसमें 9 ले लिया. तो हमने क्या करा है? ये वैल्यूज को डाल दिया है. 0 के अंदर 10, 1, 20, 2 लोकेशन पे हमारी क्या वैल्यू पड़ी है? 45. 3 लोकेशन पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है? 9. 4th लोकेशन पे हमने ले लिया 1. तो कुछ इस तरह से हमारी ये एरे है जो हमें क्रिएट करनी है. तो देखिए सबसे पहले एरे की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? तो एरे की स्टार्टिंग 0 से हो रही है. तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे. ठीक है, एक लूप चलाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं i इक्वल्स टू 0. ठीक है, i इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारी लूप की स्टार्टिंग हो रही है और फिर लूप हर बार क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है. हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है. मतलब एक बार 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ और 4 हुआ. इस तरह से हर बार क्या हो रहा है? एक एक वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू बढ़ के कहाँ जा रही है? 4 तक के. तो हमें ये मालूम हो गया कि कंडीशन हमें कहाँ तक के चलानी है? लेस देन इक्वल्स टू 4. मतलब i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू हो 4 के, और हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है. तो हम ये लिख दें i प्लस प्लस प्लस. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज लिख दी. अब हम क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं एरे को आपको क्रिएट करना है. तो ध्यान दीजिएगा, एरे को जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एरे 0 के अंदर क्या है? एरे 0th पोजीशन पे क्या है? 10 है. ठीक है, एरे 1 पोजीशन पे क्या है? 20 है. ठीक है, इस तरह से आप देखिए सारा बना लीजिए, क्योंकि जितना आप डायग्राम को यूज करके करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है. लॉजिक आपके उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे. यहाँ पे इसमें 45 आ रहा है. इसी तरह से एरे 3 में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है.
एरे 1 में कितना आ रहा है, सॉरी एरे 4 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि 0 1 2 3 4 इस तरह से ये एरे चल रही है। तो ये जो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आई नहीं लग रहा है आपको, है ना। आई की वैल्यू पहले 0 हो रही है, फिर आई की वैल्यू हम प्लस प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू हम फिर से प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू, कब तक आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करते चलेंगे, जब तक के 4 से मीट ना कर जाए। तो वही बात तो यहाँ पे लिख रहे हैं, 0 1 2 3। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एरे क्या है, आई है। एरे क्या है, एरे के अंदर आई की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे अगर हम सी में लिख रहे हैं प्रोग्राम, तो देखिए हमें ये समझ में आएगा कि एरे की वैल्यू, एरे जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अभी हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू को हमें क्या करना है, इसके अंदर फेच करवाना है। तो स्कैनफ का यूज करते हैं हम, और स्कैनफ में हम क्या लगा दें, %d। एंड परसेंट लगाने के बाद एंड परसेंट क्या करता है, इसके एड्रेस को रखता है। और फिर यहाँ पे आप इस तरह से ये लिख सकते हो, एरे आई, हमने यही तो निकाला ना, एरे आई। अब एरे आई लिख दिया तो आई मतलब 0 पे क्या 10 हो जाए, फिर 1 पे क्या 20 हो जाए, एरे 2 पे 2 की पोजीशन पे क्या हो जाए 45 हो जाए, एरे 3 की पोजीशन पे क्या हो जाए 9 हो जाए, एरे 4 की पोजीशन पे क्या हो जाए 1 हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमने ये लॉजिक जनरेट किया। और आप इसको जब एग्जीक्यूट करवाओगे तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएशन ऑफ एरे हमारा हो गया। अब अगर हमें इसी चीज को डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो मतलब प्रिंट करवाना है। और प्रिंट क्या करवाना है आपको, प्रिंट तो यही चीज करवानी है ना, प्रिंट तो यही करवाना है। तो जब प्रिंट यही करवाना है तो फॉर लूप यही वाला चला दे कि भाई आई जो 0 से चल रहा है वो कहाँ तक के जाए, 4 तक के जाए, और आई प्लस प्लस होता रहे, और मुझे यही वाली वैल्यू प्रिंट करके चाहिए। तो हम ऐसा लिख दें, printf %d, और यहाँ पे हम एरे आई लिख दें। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया सिंपल। यहाँ पे हमने किसका कोड लिख दिया, यहाँ पे हमने डिस्प्ले का भी कोड लिख दिया। मतलब आप ट्रेवर्स, अब देखो ट्रेवर्सिंग क्या होती है, हर एक एरे पे विजिट करना, एक बार तो एटलीस्ट करना, ठीक है। तो इस पे भी हमने विजिट किया और इसको डिस्प्ले करवा दिया, इस पे विजिट किया इसको डिस्प्ले करवा दिया, इस पे विजिट किया इसको डिस्प्ले करवा दिया, इसको विजिट किया। तो इस तरह से हमने क्या करा, ट्रेवर्स भी कर लिया एरे में। तो चलिए अब हम विजुअल कोड का यूज करके यही सेम जो ऑपरेशंस है उस पे लिखते हैं और देखते हैं ये। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल बना ले रहे हैं, ठीक है। और इस नई फाइल का नाम जो रख रहे हैं हम रख देते हैं क्रिएट एंड डिस्प्ले डॉट सी, ठीक। हमने इसका जो नेम रखा है क्रिएट एंड डिस्प्ले डॉट सी, क्लिक किया, ये हमारे पास कुछ स्क्रीन आ गई है। अब ये स्क्रीन थोड़ी सी हम इंक्रीज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको दिखे। हमने सबसे पहले यूज किया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि हम प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। तो हम ये लाइन लिखेंगे, मतलब ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे, और ये लाइब्रेरी जो है इसको हम इंक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड करवा रहे हैं यूजिंग प्री प्रोसेसर इंक्लूड, और यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच लिखा हमने। इसके बाद हमने एक क्रिएट का फंक्शन बना लेना है, एक क्रिएट का फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्रिएट का फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ले लेते हैं, इंट एरे, एरे हमने कितने साइज का लिया था 5, तो ये हो गया। फिर इसी तरह से हम इंट आई ले लेते हैं क्योंकि हम फॉर लूप में आई चला रहे थे, और हमारे पास हमको किसकी नीड है, एरे आई ले लिया, और यहाँ पे बस हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ पे हम पहले तो एक प्रिंटफ में दे देते हैं कि एंटर एरे। तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा हमारे पास कि आप
एंटर करिए एरे को। तो यहाँ मैंने एफ नहीं लगाया है। इसके बाद आप फॉर लूप लिखोगे। तो फॉर लूप में हमने कहाँ से चला रहे थे, हम लोग आई 0 से चला रहे थे, और कहाँ तक के चला रहे थे, 4 तक के। तो अपने आप 5 तक के ये चला जाएगा, और हम हर बार आई को प्लस कर रहे थे, प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा था स्कैनएफ, और स्कैनएफ में हम क्या ले रहे थे, %d, क्योंकि हम इंटीजर्स को एंटर करवा रहे हैं तो %d लिया, यहाँ कॉमा एंड %, और एरे आई में इसकी वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं। सिंपल हो गया। इसी तरह से हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, कौन सा, डिस्प्ले। तो यहाँ हमने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया। अब देखिए डिस्प्ले में मैं इंट और ये इंट आई, ये दो चीजें फिर से डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम इसको ग्लोबल बना दें। तो ग्लोबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर लिख देंगे, क्रिएट के जस्ट ऊपर लिख दिया, मतलब सबसे बाहर लिख दीजिए आप, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के नीचे आपने लिख दिया। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये ग्लोबल्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपल प्रिंट चाहिए। तो प्रिंटफ में हम एक पहले तो एक लाइन दे देते हैं कि एरे इज, तो जो भी एरे आएगी तो पहले ये लिख के आएगा एरे इज, एरे इज। अब एरे हमारी क्या है, फॉर लूप के अंदर है भाई। फॉर कहाँ से चलेगा, हमने फॉर लूप चलाया था, और फॉर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद 4 तक के जा रहा है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लाइन लिखेंगे, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ लगाइए, %d लिखिए, कॉमा। इसके बाद यहाँ पे एरे, एरे आई के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे %d के बाद हम एक काम कर रहे हैं, हम ये लगा देते हैं। तो होगा क्या कि हर एक एलिमेंट के बाद ये एरो बनाया वो लग के आएगा, ठीक है। तो ये कोड तो हमारा लिख गया। अब हम इसको फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो इंट मेन में इसको हम कॉल कर देते हैं। तो इंट मेन आप लिख लीजिए, इंट मेन लिखा, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिख दिया है, और फिर आप यहाँ पे क्रिएट को कॉल कर दीजिए और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दीजिए। हो गया हमारा प्रोग्राम। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। ओ, यहाँ पे एक एरर आ गई है, यहाँ पे प्रिंट में टी नहीं टाइप हुआ। तो एंटर एरे आ चुका है हमारे पास। तो एंटर एरे में हम वैल्यूज को एंटर करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने वैल्यूज को एंटर किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 12 एंटर किया था, 23, 54, 1 और 8। तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू आ रही है, ये देखिए 12, 23, 54, 1 और 8। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन पे काम किया, दो ऑपरेशंस पे काम कर लिया एरे के, क्रिएट और डिस्प्ले। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। मार्क करके जाइए अपनी अटेंडेंस, और आने वाली वीडियो में और इंटरेस्टिंग आपको इंसर्शन, डिलीशन, रिवर्स, सर्च सब कुछ मिलने वाला है विद कोड, साथ में ड्राई रन भी। डायग्राम के थ्रू आप हर चीज को समझो, आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग रटने की चीज नहीं है, लॉजिक जनरेट करने की चीजें हैं, ठीक है। आप लॉजिक को क्रिएट करो, अपने माइंड को लॉजिकल बनाओ, और ये सारा जितना भी कोड का पार्ट है इसको एक एक करके, ये कैसे हुआ, ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो इस पे काम करिए आप, और कोडिंग करिए, और प्रैक्टिकली सोचिए, अच्छा ये वाला अगर एरे है तो हम इसको इधर करें तो कैसे होगा, क्या होगा, इसकी कोडिंग हम खुद लिखें। पहले आप खुद ट्राई करो, देन आप वीडियोस की मदद लो। थैंक यू।